हम ये एक गाड़ी निकली है और उसमें कौन कौन है ये हम अभी आपको जानकारी फौरन देंगे। ये रिया के घर के बाहर हलचल तेज है क्योंकि आज भी रिया से सवाल जवाब सीबीआई को करने हैं। रिया को आज भी तलब किया गया है, चौथा दिन है रिया से जब सवाल जवाब किए जाएंगे। और आज रिया के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं क्योंकि एक तरफ ईडी गौरव आर्या से पूछताछ करेगी, मीतू सिंह से भी पूछताछ होगी और ये इन दोनों जगहों से जो बातें सामने आएंगी उनके जवाब भी रिया को देने होंगे। तो ये बहुत ही खास तस्वीरें, रिया के घर के बाहर की तस्वीरें। तो इस तरह इस वक्त ईडी दफ्तर में हलचल हो रही है, गेस्ट हाउस के आसपास हलचल है, रिया के घर के बाहर हलचल है। इन तमाम जगहों पर सुशांत डेथ मिस्ट्री जो है उसको सुलझाने के लिए अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं और उनसे जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। गौरव आर्या अब से कुछ देर पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच चुका है, कुछ ही वक्त में, और गेस्ट हाउस के लिए रिया निकल चुकी हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी कार में रिया सवार हैं। इस कार के जरिए रिया गेस्ट हाउस पहुंचेंगी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां आज उनसे चौथे दिन लगातार पूछताछ होनी होगी। इन तमाम एजेंसीज, ईडी, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन तमाम एजेंसीज का आपस में भी कोऑर्डिनेशन होगा। आपस में जाहिर सी बात है जो जानकारियां मिल रही होंगी एक दूसरे से साझा की जा रही होंगी। ईडी जो जानकारी गौरव आर्या से हासिल करेगी वो सीबीआई को देगी और उस बिना पर रिया से सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर 2017 से लेकर 2020 तक जो ड्रग्स की बातें हो रही हैं उसका सुशांत डेथ मिस्ट्री से कितना कनेक्शन है, कितना गहरा रिश्ता है। वो बार बार उसके लिए, हिम के लिए जो बातें हो रही वो कौन है, क्या वो सुशांत की बातें हो रही थी, किसको 3-4 ड्रॉप कॉफी या चाय में मिलाकर देने की बात की जा रही थी और फिर 30 से 40 मिनट के बाद उसका असर देखने के लिए कहा जा रहा था। ये बातें किसके लिए की जा रही थी, ये बातें क्या सुशांत के लिए की जा रही थी, इन तमाम सवालों के जवाब आज मुमकिन है कि हमें मिल पाएगा। एक तरफ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं गौरव आर्या, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती अपने घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकल चुकी हैं और आज ही सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी सीबीआई पूछताछ करने वाली है क्योंकि मीतू वो शख्स हैं, मीतू सुशांत की बहन है जो 8 से 12 जून तक सुशांत के साथ उनके फ्लैट में थी। आखिर इस बीच जब रिया घर छोड़कर चली गई उस दौरान सुशांत किस तरह की मनोदशा से गुजर रहे थे, उनकी दिमागी हालत क्या थी, वो किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे थे, क्या वो नॉर्मल लग रहे थे या कुछ परेशान थे, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मीतू सिंह से भी पूछे जाने हैं। और उसके बाद वो सीबीआई कोशिश ये करेगी कि क्रॉस किया जाए कि जो कुछ रिया कह रही हैं और उसके बाद जो कुछ मीतू कह रही हैं क्या उसमें कोई तालमेल है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही बातें आपस में विरोधाभास हो रहा है। ये पूरा का पूरा केस जिस तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर आधारित दिख रहा है उसमें अब इन तमाम लोगों की बातें बहुत अहम हो जाती हैं। और जो एक नया व्हाट्सएप चैट ग्रुप आया था, व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया था जिसमें चैट हो रही थी ड्रग्स को लेकर, उसका कितना कनेक्शन है सुशांत की मौत से, इन तमाम सवालों के जवाब हमारे सामने धीरे धीरे करके आएंगे। आज चौथा दिन है जब रिया से पूछताछ की जाएगी। रिया और शौविक से कल भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी, लेकिन आज का दिन कई मायनों में अहम इसलिए है क्योंकि आज उस शख्स से भी पूछताछ होने जा रही है जो व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में शामिल था, गौरव आर्या, जिससे ड्रग्स को लेकर के बातें हो रही थी। वो आज ईडी के सामने क्या बातें बताने वाला है, ये बहुत अहम होने जा रहा है। हमारे संवाददाता पारस कोठारी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पारस, आपको क्या अपडेट मिल रहा है? जी, रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपने घर से निकल चुकी हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैं उनकी गाड़ी के पीछे हूं, लेकिन आज आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, मुंबई पुलिस ने बहुत ही ज्यादा बंदोबस्त कर रखा था रिया के घर के बाहर। रिया चक्रवर्ती जब घर से बाहर निकलने वाली थी उन्होंने मुंबई पुलिस से, मतलब सेंटा क्रूज पुलिस से उन्होंने डायरेक्टली कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने अपने निकलने का समय बताया होगा और इसी वजह से उनके निकलने से करीब 15 मिनट पहले पुलिस की 3 गाड़ियां वहां पहुंची। एक बड़ी जो वैन होती है पुलिस की वो वहां पहुंची, एक जीप वहां पहुंची जिसमें काफी सारे पुलिस अधिकारी वहां आए और उन लोगों ने मीडिया को उनके गेट से दूर हटाया और उसके बाद मुंबई पुलिस की निगरानी में ही, उनकी मुस्तैदी में ही रिया चक्रवर्ती निकली है। आपको ये भी बताऊं मैं कि पिछले 3-4 दिनों से, जब से आज लगातार चौथा दिन है रिया चक्रवर्ती का डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाने का, जहां वो सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज करा रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। क्या रिया अकेले जा रही हैं या शौविक, उनके भाई भी उनके साथ हैं?
दिनों में जी बिल्कुल। और आपको मैं ये भी बताऊं कि पिछले 3 दिनों से रिया चक्रवर्ती लगातार मुंबई पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करा रही थी। ये शिकायत दर्ज करा रही थी कि मीडिया जो है उनके घर के बाहर खड़ा है, उस मीडिया का जमावड़ा है और उनको और उनकी जान को खतरा है, इसलिए मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है। और इसीलिए आज भी और कल भी और परसों भी 3 दिन से लगातार मुंबई पुलिस ही रिया चक्रवर्ती को उनके घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक एस्कॉर्ट कर रही है और वापस लेकर आ रही है। ठीक है, ये उनका अधिकार है। रिया अगर सुरक्षा मांग रही है और मुंबई पुलिस सुरक्षा दे रही है, अच्छी बात है। पारस, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि रिया अकेले डीआरडीओ गेस्ट हाउस जा रही हैं सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए, या फिर शौविक भी उनके साथ हैं, उनके भाई? जी अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि शौविक आज उनके साथ है या नहीं, लेकिन रिया चक्रवर्ती जरूर निकली है। आज उनकी गाड़ी चेंज है, जिस गाड़ी से वो लगातार 3 दिन से जा रही थी, आज वो गाड़ी नहीं है, आज वो एक दूसरी गाड़ी में निकली हैं। और इस गाड़ी में भी खास बात ये कि उन्होंने सभी शीशों पर व्हील्स लगा के रखे हुए हैं, पर्दे लगा के रखे ताकि अंदर कोई झांक न सके, यानी मीडिया के कैमरों से बचने की पूरी कोशिश कर रही है रिया चक्रवर्ती। और ये जो कोशिश है लगातार 4थे दिन भी जारी है। आपको मैंने पहले भी बताया कि 3 दिन में जब भी रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर निकली या उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती घर से बाहर निकले, तो ऐसी गाड़ियों में निकले जिसमें पर्दे लगे हुए थे, व्हील्स लगे हुए थे, ताकि कोई अंदर न झांक सके कि कौन बैठा है। लेकिन शौविक और रिया एक साथ ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस जा रहे हैं, तो ये पूरी संभावना है कि उस गाड़ी में रिया के साथ शौविक भी मौजूद होंगे। पारस, हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी है, थोड़ी बहुत बारिश भी लग रहा हो रही वहां पर। कितनी देर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच जाएगी ये गाड़ी? जी जो नॉर्मल रास्ता है रिया चक्रवर्ती का डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए, वो करीब 20 से 25 मिनट का रास्ता है नॉर्मल ट्रैफिक में। लेकिन आज जैसा आप जानते हैं वीकडे है, सोमवार है, ऑफिस का दिन है, तो इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है और ये जो रास्ता है वो करीब 30 से 35 मिनट भी ले सकता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती जितनी तेजी के साथ निकली, क्योंकि वो जानती थी कि मीडिया की गाड़ियां उनके साथ चलेंगी, तो ये जो कोशिश है उनकी मीडिया कि कैमरों से बचने की, ये आज भी जारी है। इसलिए बड़ी स्पीड में उन्होंने गाड़ी निकाली है और पुलिस की 2 गाड़ियां, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, उनके साथ है, उनकी गाड़ी के साथ मौजूद हैं। तो पारस कोठारी फॉलो कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, जो अपने घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकल चुकी हैं। आज चौथी बार उनसे, चौथे दिन उनसे पूछताछ होनी है। कल भी उनसे लंबी पूछताछ की गई थी। शौविक जो उनके भाई हैं, उनके साथ आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए थे। हमारे संवाददाता राजेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। राजेश, आप वहां पर कैसी हलचल देख रहे हैं, क्योंकि रिया जो निकल चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए?